दतिया विधानसभा उपचुनाव में उपजे विवाद अब खुशी में बदल गया है। नरोत्तम मिश्रा उम्मीदवार की रेस पर लगातार दौड़ रहे, जिनके समर्थक सड़कों पर मोहन यादव मुर्दाबाद, भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे और उधर नरोत्तम मिश्रा राजधानी भोपाल सीएम ऑफिस पहुंचे और सीएम ऑफिस में घुसने से पहले तक तो उनके मन में भी बेहद गुस्सा था बीजेपी को लेकर, बेहद बगावत जैसे सुर थे। लेकिन जैसे ही सीएम ऑफिस से निकले तो यू टर्न लिया और कहा कोई गुस्सा नहीं है, बीजेपी से उन्हें कोई नाराजगी नहीं है, उनका एक फोकस है दतिया विधानसभा सीट हम जीत रहे हैं, जिताना है। उन कार्यकर्ताओं का क्या होगा जिन कार्यकर्ताओं के ऊपर 200 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। 3000 से ज़्यादा कार्यकर्ता सड़कों में 8 घंटे तक लगातार आधी रात तक जगराता कर चक्का जाम किया था, पुलिस से लाठियां खाई, ये तक खबर आई है। उन कार्यकर्ताओं का क्या होगा जो कार्यकर्ता लगातार ये कह रहे थे कि अगर इस सीट में परिवर्तन नहीं किया जाएगा तो आने वाले वक्त पर और उग्र रूप पर आएंगे। आखिर वो कार्यकर्ता क्या करेंगे जो अब तक सरपंच, पार्षद, जिलाध्यक्ष, यहाँ तक कि जिला कार्यकारिणी बीजेपी के संपूर्ण कार्यकर्ताओं ने एक साथ इस्तीफा दे दिया था। हालांकि बीजेपी में ये सब कुछ आम चीज हो गई है। जैसे किसी बड़े नेता का टिकट कटता है तो गुस्सा दिखाना और गुस्से के बाद ऐसे ही यू टर्न ले लेना हर नेता की एक परंपरा जैसी हो गई। जब बीजेपी की तरफ से ये बात निकल कर आती है कि टिकट बदलने में या फिर टिकट परिवर्तन करने की परंपरा बीजेपी के अंदर नहीं है, तो नरोत्तम मिश्रा भी सोच ही गए होंगे कि भाई अगर बदलने की परंपरा है नहीं तो फिर हमारे लिए कैसे बदल सकती है। नहीं बदलेगी, यानी अगर टिकट नहीं बदलेगी तो फिर हमें ही बदलना होगा। और फिर नरोत्तम मिश्रा राजधानी भोपाल पहुंचते हैं, सीएम ऑफिस में बैठकर चर्चा करते हैं। वहां सीएम साहब होते हैं, मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल होते हैं और प्रदेश प्रभारी सहित उनके साथ बैठकर चर्चा होती है। और चर्चा में क्या बातें होती हैं, आखिर किस बात पर सहमति बनती है, और फिर नरोत्तम मिश्रा वहीं से बैकफुट में आते हैं और कह देते हैं दतिया में हो रहे उपचुनाव का साथ दे और दतिया को हम जीत रहे हैं, यानी हर कोई जीत रहा है। वहीं दूसरी तरफ दतिया विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशी अपना अपना दावा ठोक रहे हैं। बीते 11 जुलाई को आजाद समाज पार्टी की तरफ से दामोदर यादव चुनाव मैदान पर कूदने का ऐलान कर दिया और उनके समर्थन में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद का बड़ा वहां एक जनसभा आयोजित हुई। उस जनसभा में हजारों की तादाद में कार्यकर्ता वहां पहुंचे। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से भी उम्मीदवार की घोषणा कर दी गई है। उनके उम्मीदवार घनश्याम सिंह हैं। बताया जाता है कि पूर्व में वो कांग्रेस की तरफ से विधायक रह चुके हैं, राजघराने से ताल्लुक रखते हैं और शायद है कि उनके ऊपर जिस तरह से स्वर्ण समाज या फिर सामान्य वर्ग के जैसे ठाकुर राजपूत समाज से आते हैं, बीजेपी ने जैसे ब्राह्मण समाज, ब्राह्मण चेहरे पर अपना दांव लगाया है, वैसे ही कांग्रेस ने भी राजपूत समाज के एक चेहरे को सामने लाया है। वहीं चुनाव प्रभारी की भी सुगबुगाहट है। चुनाव प्रभारी बीजेपी की तरफ से मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता, केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को दतिया में नियुक्त किए जाने की खबर है। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया दतिया में आते हैं तो कांग्रेस की तरफ से भी गणेश सिंह सतना से पूर्व सांसद को वहां चुनाव प्रभारी नियुक्त करने की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया टक्कर देंगे गणेश सिंह को और वहीं घनश्याम सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे, वो उनके सामने लड़ेंगे आशुतोष तिवारी जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं। ये तो साफ हो गया क्योंकि यहाँ त्रिकोणीय चुनाव हो गया है। एक तरफ आजाद समाज पार्टी, दूसरी तरफ कांग्रेस, तो तीसरी तरफ बीजेपी। बीजेपी ने भी अच्छा खासा दांव खेला है। नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट कर बीजेपी को उम्मीद है कि नया और फ्रेश चेहरा दतिया में उतारा गया है। अच्छे बहुमत से बीजेपी को विजय हासिल होगी। लेकिन एक एंगल ये भी है कि जिस तरह से दतिया में लगातार विरोध के सुर देखे गए थे, उस विरोध के सुर को शांत करने में भी बीजेपी जद्दोजहद कर रही है। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम दतिया पहुंचे, कार्यकर्ताओं को समझाते नजर आए। हेमंत खंडेलवाल का स्टेटमेंट आया कि कुछ कार्यकर्ता हताशा में उन्होंने इस्तीफा पत्र दे दिया है। अभी तक बीजेपी की तरफ से किसी भी कार्यकर्ता का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है। यानी जितने भी कार्यकर्ताओं ने
भावावेश में आकर इस्तीफा दिया था, उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया। सबसे बड़ी खबर यह है कि नरोत्तम मिश्रा जब यू टर्न लेते हैं तो वो कार्यकर्ताओं के अंदर के मन का जो दर्द है, जो गुस्सा है, वो फूट पड़ता है। कहते हैं कि दादा, हम तो आपके लिए सड़कों पर रात 1 बजे तक लेटे थे, लेकिन आप तो सीएम ऑफिस की कुर्सी में जाकर जैसे ही बैठे, सीएम साहब के बगल में जैसे ही बैठे तो आपने यू टर्न ले लिया। खबर देखिए, दतिया के दंगल में बड़ा यू टर्न, देर रात सीएम हाउस पहुंचे नरोत्तम मिश्रा, मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात, बाहर निकलते ही दिया बड़ा बयान, और जैसे ही बाहर निकले तो उनके बयान में बदलाव आ गया। बयान को सुनिए। दतिया में चल रहे सियासी घमासान के बाद पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा शनिवार को अपने गृह नगर डबरा से राजधानी भोपाल पहुंचे। मिश्रा ने देर शाम सीएम हाउस पहुंचे। यहां उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल से मुलाकात की। सीएम हाउस से बाहर निकलते ही नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से कहा, सार्गभीर्त बात हुई है, अच्छी बात हुई है, दतिया जीतने की बात हुई है, दतिया हम जीत रहे हैं। कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि सभी धैर्य और शांति का परिचय दें, धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है। 13 तारीख यानी सोमवार को नामांकन में मैं निश्चित रूप से जाऊंगा। नरोत्तम मिश्रा आशुतोष तिवारी के नामांकन फॉर्म दाखिला में भी जाएंगे, नामांकन फॉर्म भरने जाएंगे। वही नरोत्तम मिश्रा जो चुनाव की तैयारी कर रहे थे, बड़ी बड़ी जनसभा कर रहे थे और जनसभा के बाद स्वघोषित प्रत्याशी हो गए थे। नामांकन फॉर्म भी उन्होंने खरीद लिया था, बस भर कर उन्हें जमा करना था। इससे पहले ही नामांकन फॉर्म या फिर उनके सर पर बंधे सहरे को बीजेपी ने छीन लिया था। इस वजह से बीच में यह कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि नरोत्तम मिश्रा बगावत करेंगे। इस बीच शिवसेना से नरोत्तम मिश्रा को ऑफर आया। वहीं कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भारती जो पूर्व में रहे, उन्होंने भी कांग्रेस में आने का न्योता दिया। लेकिन इस बीच बीजेपी है भाई, बीजेपी यह सब कुछ करने में बेहद सक्षम है। इन सारी छोटी मोटी भूल भुलैया की बातों को ऐसे ही शांत कर लिया जाता है। लेकिन जिस तरह से दतिया का माहौल 1-2 दिन तक रहा, उस कदर ऐसा लग रहा था कि दतिया जैसे आग में जल रहा है। वहाँ का प्रशासन हलाकान है, परेशान है, कुछ कर नहीं पा रहा है। अगर बीजेपी कार्यकर्ताओं के अलावा कोई और होता तो अब तक ना जाने कितने जेल के अंदर होते, कितने के ऊपर FIR हो जाती और कितने के ऊपर और क्या क्या मुकदमे होते। लेकिन भाजपाई कार्यकर्ता थे, इस वजह से उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई या फिर कुछ उनके खिलाफ हुआ नहीं। लेकिन अब दतिया में सब मामला शांत है। पूरे विवाद, सारे गुस्से अब खुशी में बदल गए हैं। ऐसा लग रहा है कि नरोत्तम मिश्रा को कुछ बड़ा मिल गया है। देखना होगा नरोत्तम मिश्रा की राजनीतिक हत्या के बाद क्या कुछ बड़ा उन्हें मिलता है या फिर ऐसे ही लॉलीपॉप देकर शांत किया जाएगा। ये तो वक्त बताएगा। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।